बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग जनरेट करेंगे फिजिकल एड्रेस। हमारा लॉजिकल एड्रेस के थ्रू हम लोग कैसे फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लॉजिकल एड्रेस के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेगमेंट बेस एड्रेस, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमारे पास सेपरेट करते हैं हम फुल कॉलन के साथ, और हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं। अब सेगमेंट बेस एड्रेस हमारे पास 16 बिट का होता है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो ऑफसेट्स है, हमारे पास जितने भी सेगमेंट्स हैं उनके ऑफसेट्स भी 16 बिट्स ही हैं, ठीक है। तो ये टोटल अगर देखा जाए हमारे पास एड्रेस, तो इसको मैं बिट्स कर देता हूँ। 16 बिट्स हमारे पास ऑफसेट आ गया और 16 बिट सेगमेंट बेस एड्रेस। सॉरी। अब हमारे पास अगर इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर देता हूँ, 16 बिट्स प्लस 16 बिट्स अगर ऐड करता हूँ, तो हमारे पास आंसर जो रिजल्टेंट आएगा वो 17 बिट्स में आ जाएगा। जबकि हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी है वो 1 मेगाबाइट है, और 1 मेगाबाइट के लिए हमारे पास एक जो एड्रेस बनता है वो है 20 बिट्स का हमारे पास एड्रेस बनता है। इसका मतलब है कि हम लोग ये प्रोसेस नहीं कर सकते कि हम लोग दो ये सेगमेंट बेस एड्रेस और ऑफसेट को ऐड करें तो हमारे पास 20 बिट जनरेट नहीं हो रही। इसका मतलब है ये इस प्रोसेस से हमारे पास ये फिजिकल एड्रेस जो है वो जनरेट नहीं होता है। इसको मैं कह देता हूँ लॉजिकल एड्रेस, कह देता हूँ लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। अब फिजिकल एड्रेस जब जनरेट कर रहे होंगे तो क्या हम लोग इन दो बिट्स को मल्टीप्लाई करें, 16 बिट मल्टीप्लाई करें 16 बिट्स के साथ, तो आंसर 32 बिट्स पे आ जाता है। ये 20 बिट से ग्रेटर हो गया। इसका मतलब है ये भी हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 20 बिट का एड्रेस जनरेट कर देंगे। माइक्रो आर्किटेक्चर में हम लोगों ने एक ब्लॉक देखा था, एड्रेस जनरेशन एंड बस कंट्रोल। अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पे वो एड्रेस जनरेशन एंड बस कंट्रोल का जो ब्लॉक था वो हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स था, एक सिंपली बॉक्स था, उसके अंदर नहीं पता क्या है आपके पास, तो उसको आज हम लोग ओपन करते हैं। उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या हार्डवेयर डिजाइन हुआ है जिसके थ्रू हम लोग लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये देखें आप लोगों के पास, ये हमारे पास आर्किटेक्चर यूज हो रहा है जिसके अंदर हम लोग लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑफसेट आ रहा है, ठीक है। और ऑफसेट हमारे पास 16 बिट का। उसके साथ साथ ये जो सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, सेगमेंट बेस एड्रेस भी कहते हैं। ये भी कितनी बिट की है, 16 बिट का है। इसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे देखे पैड कर दिया, हम लोगों ने 4 जीरोस पैड कर दिए, या हम लोगों ने इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दी। जब हम लोगों ने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो जो पोजीशन हमारे पास बची वहां पे 4 क्या पैड हो गए, हमारे पास 0 पैड हो गए। और टोटल ये जो एड्रेस है, अभी जो सेगमेंट एड्रेस जो आपके पास बन गया, जो सेगमेंट रजिस्टर और 0 हमारे पास पैड हुए, तो ये हमारे पास 20 बिट्स का बन चुका है, ठीक है। अब ये 20 बिट का हमारे पास एड्रेस आ गया, इसको हम लोगों ने उठा लिया, ये ड्राइंग मैंने क्लियर कर दी। यहाँ से हम लोगों ने ये जो वैल्यू थी ये कंप्लीट उठा के हम लोगों ने एडर को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और उसके साथ हम लोगों ने दूसरी जो वैल्यू थी ऑफसेट की, हम लोगों ने वो उठा ली। इन दोनों को हम लोगों ने ऐड अप किया, एडर के थ्रू इनको हम लोगों ने ऐड किया, और हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, रिजल्टेंट हमारे पास 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मेमोरी के लिए जो यूज होता है, फिजिकल मेमोरी एड्रेस जनरेट हो गया, जो कि कितनी बिट्स का है, 20 बिट का है, ठीक है। तो होपफुली ये आप लोगों को आर्किटेक्चर की समझ आ गई होगी कि हम लोग कैसे फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल वी हैव टू जनरेट फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास अननोन है, जबकि हमारे पास गिवन है कोड सेगमेंट की वैल्यू। कोड सेगमेंट में कह देता हूँ हमारे पास 1000 है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू में कह देता हूँ कि हमारे पास 0003 आ रही। तो आप लोग यहाँ पे इसका फिजिकल एड्रेस जनरेट करके दें। तो सबसे पहले तो मैं इसका लॉजिकल एड्रेस लिख लेता हूँ। अगर लॉजिकल एड्रेस लिखना चाहते हैं आप लोग, यूज़ करना चाहते हैं तो लिख लें, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या होता है हमारे पास, लॉजिकल एड्रेस बेसिकली होता है
सेगमेंट बेस एड्रेस, और उसके साथ हमारे पास क्या आता है, ऑफसेट आ जाता है। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सेगमेंट बेस एड्रेस इन दोनों में से कौन सा है? पहली बात तो ये है, जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो सेगमेंट बेस एड्रेस होता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर तो सेगमेंट रजिस्टर नहीं है। ये देखें, इसका क्या नाम है, कोड सेगमेंट रजिस्टर। तो ये हमारे पास कोड सेगमेंट रजिस्टर आ गया, और इसके साथ साथ ऑफसेट हमारे पास क्या यूज हो रहा है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका लॉजिकल एड्रेस में लिख दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 0100H, और उसके साथ फुल कॉलन, और दूसरी क्या चीज आ रही है हमारे पास, ऑफसेट आ रही है। ऑफसेट की वैल्यू क्या है, 0003H आपके पास आ रही है। तो ये अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, इसका लॉजिकल एड्रेस है हमारे पास। ठीक है जी। अब हम लोग यहाँ से क्या जनरेट कर लेते हैं, फिजिकल एड्रेस जनरेट कर लेते हैं। ये लॉजिकल एड्रेस आ गया हमारे पास। ठीक है, और अब फिजिकल एड्रेस क्या होगा, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए। फिजिकल एड्रेस के लिए आपको पता है ये हार्डवेयर यूज होगा, और हम लोग उसको इस तरीके से लिख लेते हैं कि हम लोग कहते हैं फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू सेगमेंट बेस एड्रेस, इसके साथ मैं क्या पैड कर दूं, 0H पैड कर दूं। ये सेगमेंट बेस एड्रेस अलहदा से है ये, ठीक है, उसको मैं बॉक्स में कर देता हूं। ठीक है, उसके साथ हम लोगों ने क्या पैड करना है, 0H पैड कर देना है। ये एक्स्ट्रा हम लोगों ने पैडिंग परफॉर्म करनी है। प्लस क्या करना है हम लोगों ने, ऑफसेट की वैल्यू को इसके साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं, या वैल्यूज पुट करने से पहले रजिस्टर्स के नाम लिख लेता हूँ। सेगमेंट बेस एड्रेस कोड सेगमेंट रजिस्टर है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने 0H क्या करना है, पैड करना है। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, एक ऐसे बॉक्स में शो कर देता हूँ कि ये बेसिकली कोड सेगमेंट रजिस्टर का साथ आपके पास बेसिकली कोड सेगमेंट रजिस्टर आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा, 4 बिट्स लेफ्ट शिफ्ट होगा। हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो हम लोग 10 लिखेंगे, बाइनरी में लिखेंगे तो हम लोग 40 इसके साथ लिखते हैं। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या होगा, इसके साथ ऑफसेट की वैल्यू ऐड अप हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, कोड सेगमेंट की वैल्यू है 0100, इसके साथ एक 0 और हम लोगों ने क्या कर दिया, पैड अप कर दिया। प्लस ऑफसेट हमारे पास क्या है, 0003H आ रहा है। तो इनको जब मैं आपस में ऐड अप करता हूँ तो ये हमारे पास एड्रेस आ रहा है 01003H। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल एड्रेस है। यहाँ पे आपने इस 0 को नहीं छोड़ देना कि आपका ये मोस्ट सिग्निफिकेंट पे है, ये आपने 0 लिखना है। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो हमारे पास यूज हो रहा है ये क्या है, हमारे पास फिजिकल एड्रेस है। क्योंकि ये कितनी बिट का है, 20 बिट का हमारे पास क्या है, ये फिजिकल एड्रेस है। एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें कोड सेगमेंट रजिस्टर की वैल्यू गिवन है, डाटा सेगमेंट की वैल्यू गिवन है, एक्स्ट्रा सेगमेंट की वैल्यू गिवन है, और हम लोगों ने एड्रेस जनरेट करना है कि हम लोग मेमोरी से डाटा फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए या हम लोग चले मैं एक और एग्जांपल कह देता हूँ कि वी हैव टू जनरेट फिजिकल एड्रेस फॉर स्टैक सेगमेंट। ठीक है, वेयर स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इक्वल्स टू 1000H। तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर इक्वल्स टू 1000H, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इसके साथ साथ एंड SI इक्वल्स टू 100H, DI equals to 200H, and stack pointer equals to FFFEH. Calculate the physical address where stack is pointing. ठीक है, अब स्टैक कहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है, स्टैक आपका बेसिकली स्टैक पॉइंटर जहाँ पे होता है वहां पे ही आपका स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। इसका मतलब है इसके साथ ये जो दो वैल्यूज आपको गिवन है,
इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, ये वैसे ही आपको गिवन है, ठीक है। हमारा जो काम है बाकी सारे रजिस्टर्स के भी काम नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है और उसके साथ इसका टॉप ऑफ स्टैक जो हमारा क्या होता है, स्टैक पॉइंटर होता है। ये दोनों मिलके हमारे पास क्या जनरेट करेंगे, फिजिकल एड्रेस जनरेट करेंगे। तो फिजिकल एड्रेस आपको पता है, फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू क्या होता है जी, हमारे पास सेगमेंट बेस एड्रेस, इसके साथ क्या पैड करते हैं, 0h पैड करते हैं, प्लस इसका क्या होता है, ऑफसेट। ये हमारे पास एक जनरलाइज फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। इस एग्जांपल में सेगमेंट बेस एड्रेस क्या है, क्या स्टैक पॉइंटर है या स्टैक सेगमेंट रजिस्टर है। हमने कहा था जिस रजिस्टर के साथ सेगमेंट का नाम आता है वो हमारा सेगमेंट बेस एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्टैक सेगमेंट, उसके साथ क्या चीज पैड होगी, 0h पैड हो जाएगा, प्लस इसके साथ हम लोग ऑफसेट इसका ऐड कर देंगे। ऑफसेट क्या है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ऑफसेट हमारे पास स्टैक पॉइंटर है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1000 है, यहाँ इसके साथ ये 0 एक एक्स्ट्रा पैड अप होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक 0 और हम लोगों ने पैड अप कर दिया इसके साथ, प्लस ऑफसेट हमारे पास क्या है, एफ 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 ई एच, ठीक है। इसको आपस में मैं ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर बन जाता है, 1FFFEH आ जाता है, ठीक है जी। कोई इशू है इस पॉइंट पे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हार्डवेयर पे भी हम लोग देख लेते हैं कि ऑफसेट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पुट कर देता हूँ, FFFE थी, ठीक है। सेगमेंट बेस एड्रेस की वैल्यू में हेक्साडेसिमल में पुट करता हूँ, तो इसको भी मैं हेक्साडेसिमल में लिख लेता हूँ कि 0h हम लोगों ने पैड करना है और सेगमेंट बेस एड्रेस हमारे पास क्या है, 1000h, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन गया हमारे पास, ये अगर मैं इस h को रिमूव कर दूं तो ये आपके पास 4 zeros उसके साथ 1 हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1000 प्लस ऑफसेट हमारे पास आ गया FFFEH, ठीक। तो ये हम लोगों ने अपने एडर को प्रोवाइड कर दिया, एडर ने इसको ऐड किया और हमारे पास जो एड्रेस बना वो क्या था, 1FFFEH, जो कितनी बिट का है, ये बेसिकली हमारे पास 20 बिट्स का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फिजिकल एड्रेस जनरेशन कर सकते हैं। और ये माइक्रो आर्किटेक्चर में जो ब्लॉक था एड्रेस जनरेशन एंड बस कंट्रोल, उसके अंदर ये हार्डवेयर हमारे पास यूज हो रहा होता है। तो कोई भी सेगमेंट आप लोग देखें उसके लिए एड्रेस आप लोग जनरेट करेंगे फिजिकली, आप लोग उस लोकेशन पे पहुंचेंगे, लेकिन थ्रू हम लोग बेसिकली लॉजिकल एड्रेस के थ्रू ये ऑपरेशन काम करते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।